Hello everyone. So we were discussing about the last chapter of class 5th, that is the safety and first aid. In the previous lecture we have discussed the first aid which should be given to the person or to the injured person in different cases. Suppose an animal bite, what type of first aid we should give to the injured person, and in case of accidents, in case of fire, in case of we can say some accidents, road accidents, or in case of some kitchen burns. So we have discussed so many cases in the previous lecture. So today is the last lecture of this chapter. In this we will discuss some safety rules which should be remembered टू द पर्सन, जो हमें याद होने चाहिए, पर्सन को पता होना चाहिए कि घर पे हमें क्या क्या चीज़ें या जो हमें सेफ्टी रूल्स थोड़े बहुत फॉलो करने चाहिए और एज अ चिल्ड्रन भी हमें बच्चों को करवाना चाहिए. तो सम सेफ्टी रूल्स एट होम. सबसे पहले हम देखते हैं हमें घर पे कुछ रूल्स, कुछ नियम, कुछ सुरक्षित नियम हमें क्या क्या रखने चाहिए बच्चों के लिए भी जो सही हो और कुछ ओल्ड एज पीपल के लिए भी सही हो. एट होम वी शुड नेवर प्ले विथ इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज. हमें कभी भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, उसे छेड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि हमें पता है इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज में इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो पास होती है, वो रन करती है, तो इलेक्ट्रिक करंट हमें लगने के चांसेस होते हैं. तो ये हमें भी नहीं करना चाहिए और हमें एज अ चिल्ड्रन, बच्चों को भी एज अ सिटीजन बच्चों को भी समझाना चाहिए कि आपको इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस के पास नहीं जाना है, उन्हें टच नहीं करना है, वेट हैंड से उन्हें बिल्कुल टच नहीं करना है कि आप टच कर रहे हो, उसको मस्ती मजाक में छेड़ रहे हो, तो ऐसा नहीं करना है. आपको जो भी ऑन ऑफ करवाना है आप हमसे कह सकते हो, दूसरों से कह सकते हो, सो दैट वी कैन स्विच ऑन एंड ऑफ द इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस, बट डू नॉट टच दैम, स्पेशली फॉर द चिल्ड्रन. डू नॉट रन अप एंड डाउन द स्टेयर्स. आपको बच्चों के लिए है ये स्पेशली, क्योंकि बच्चे ही मस्ती ज़्यादा करते हैं, तो स्टेयर्स से आपको भागना नहीं है. तेज़ मत भागिए, जल्दी मत दौड़िए, नीचे मत उतरिए, स्लिप होने के चांसेस होते हैं और लगने के भी चांसेस होते हैं. कुछ इंजरी लाइफ लॉन्ग इंजरी भी हो सकती है, ब्रेन में इंजरी हो सकती है और वो मेंटल रिटार्डेड भी हो सकता है. जो पर्सन है वो मेंटली रिटार्डेड भी हो सकता है. तो हमें ऐसे केसेस से बचना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, बच्चों को भी समझाना चाहिए और हमें खुद भी ध्यान रखना चाहिए. नेवर प्ले विथ मैच स्टिक्स. मैच स्टिक्स के साथ नहीं खेलिए. मैच स्टिक्स दैट इज़, बच्चे होते ही हैं, चंचल होते हैं, वो क्यूरियस होते हैं नई नई चीज़ों को. तो जैसे उन्हें कोई नई चीज़ दिखती है तो वो ऑफ कोर्स उससे उन्हें जल्दी अट्रैक्ट करते हैं और उनसे खेलने भी जल्दी इंटरेस्ट से लगते हैं. तो मैच स्टिक्स से नहीं खेलना चाहिए. ये सारी चीज़ें खेलने की होती ही नहीं हैं, ये कोई टॉय नहीं है, ये आपको ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं. मैच स्टिक अगर कहीं पे भी लग जाए, कुछ भी, अगर उसने कुछ और कपड़ा या कोई और चीज़ ऑब्जेक्ट को पकड़ लिया तो फिर वो जो आग है वो बढ़ सकती है और ये पूरे फैमिली के लिए खतरनाक साबित हो सकता है. तो बच्चों को मैच स्टिक्स के आसपास ये सारी चीज़ों से दूर ही रखिए. इतनी प्रॉक्सिमिटी रखिए कि बच्चा, मतलब इतनी डिस्टेंस पे रखिए कि वो बच्चा जो है वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाए. मैच स्टिक्स को आप कभी भी ऐसे ही खुला मत रखिए, आप उसको सेफ सिक्योर प्लेस पे रखिए सो दैट बच्चों के हाथ में वो ना आए. डू नॉट पुट फिंगर्स इनसाइड सॉकेट्स. सॉकेट्स के अंदर, जैसे कि मैंने बोला, सॉकेट्स क्या होंगे, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस के जो प्लग्स होते हैं उन्हें हम सॉकेट्स कहते हैं. तो उन्हें आप, उनमें बच्चे होते हैं वो फिंगर्स वगैरह डालते हैं, तो उसमें नहीं कीजिए ये सब. सॉकेट्स में आपको फिंगर्स नहीं अप्लाई करनी है, अदरवाइज करंट लगने के चांसेस होते हैं और करंट फैटल भी हो सकता है, जानलेवा भी हो सकता है. सम मोर सेफ्टी रूल्स विच वी शुड फॉलो ऑन द रोड, that is follow the traffic lights. This is the most important rule which we should follow as a citizen. हमें ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने ही चाहिए. हम लापरवाही की वजह से, जल्दीबाजी में, या फिर किसी को नहीं सुनना है, बस ट्रैफिक रूल्स नहीं फॉलो करते हैं और विदाउट हेलमेट, हम विदाउट ट्रैफिक लाइट्स को देखते हुए गाड़ी वगैरह चलाते हैं, व्हीकल्स को ट्रांसपोर्टेशन पे हम लोग ट्रैवल करते हैं, हम बिल्कुल ध्यान नहीं रखते हैं. ऐसा नहीं होना चाहिए. हमें हमसे छोटे जो होते हैं, हमसे यंगर जो हैं, उन्हें भी यही हमें एडवाइस देना चाहिए कि आपको ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने चाहिए. ट्रैफिक रूल्स फॉलो नहीं करोगे तो एक्सीडेंट्स होने के चांसेस होते हैं और ये हमें पता है, फिर भी हम ऐसी गलतियाँ करते हैं, तो ये हमें नहीं करनी चाहिए. दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट विच वी कैन से which we should follow at our daily basis. क्रॉस द रोड एट जेब्रा क्रॉसिंग, ये भी हमें ध्यान होना चाहिए. जो जेब्रा क्रॉसिंग हमारे लिए ही बनाई हुई है, फॉर द वॉकर्स, फॉर द पीपल दोज हु आर नॉट यूजिंग एनी व्हीकल, दोज आर मूविंग विद द ऑन द रोड. तो
वो लोग जो रोड पर पैदल चल रहे हैं, वॉक करते हुए जा रहे हैं, तो उन्हें अगर कोई रोड क्रॉस करना है तो उन्हें ज़ेब्रा क्रॉसिंग का यूज़ करना चाहिए, जो उनके लिए ही बनाया हुआ है, व्हीकल्स के लिए नहीं है। ज़ेब्रा क्रॉसिंग इज़ फॉर द पीपल हु आर वॉकिंग ऑन द रोड्स, तो उनके लिए है। तो आप ज़ेब्रा क्रॉसिंग को यूज़ करते हुए ही रोड को क्रॉस कीजिए, क्योंकि हमारे लिए है उस समय कोई भी व्हीकल वहाँ पे नहीं आ सकता है, इसलिए ज़ेब्रा क्रॉसिंग को ही आपको यूज़ करना चाहिए फॉर क्रॉसिंग द रोड। नेक्स्ट, वाइल इन अ बस, अगर आप बस में हो तो आपको क्या सेफ्टी रूल्स फॉलो करने चाहिए। डू नॉट स्टैंड ऑन फुट बोर्ड ऑफ मूविंग बस। मूविंग बस मतलब जब हम बस पे चढ़ते हैं तो जो स्टेप्स होती हैं, जो स्टेयर्स होती हैं बस की, उसे हम फुट बोर्ड कहते हैं। तो उस पर खड़े मत रहिए, क्योंकि जनरली क्या होता है, पैसेंजर्स उस पर खड़े हो जाते हैं, अभी हमें तो अभी उतरना है, हमें तो बस अभी उतरना है, ऐसे करके वो उस पर खड़े हो जाते हैं, या पूरी बस में जगह नहीं है, स्पेस नहीं है, तो वहीं पर खड़े रहते हैं। तो वहाँ से गिरने के चांसेस होते हैं, स्लिप होने के चांसेस होते हैं, कोई भी धक्का वगैरह लगा, कुछ भी हुआ, कोई कोलिजन ही हो गया दो पैसेंजर्स के बीच में, तो गिरने के चांसेस होते हैं और एक्सीडेंट्स हो सकता है और डेंजरस भी हो सकता है। तो इसीलिए आपको फुटबोर्ड पे खड़े नहीं होना है। बच्चों को भी यही बताना है, बड़ों को भी यही बताना है। ये हमारी मॉरल ड्यूटीज़ है जो हमें सबको बतानी चाहिए और हमें खुद भी ये चीज़ें फॉलो करनी चाहिए। डू नॉट गेट इन और आउट इन अ मूविंग बस। अगर बस चल रही है तो आप रिस्क मत लीजिए, बस छूट जाएगी ऐसा होगा, कोई बात नहीं, बस छूट जाती है, कोई इशू नहीं है, आप दूसरी बस पकड़ सकते हैं। बट बस चल रही है, आप उस पर नहीं चढ़ पा रहे हैं तो आप उसको छोड़ दीजिए। चढ़ने के चक्कर में ऐसा ना हो आपका पैर स्लिप हो जाए और आप गिर जाओ, तो वो एक्सीडेंट हो सकता है। बड़े बड़े व्हीकल के साथ तो हमें रिस्क ही नहीं लेना चाहिए। अगर वो छूटते हैं तो स्किप कर दीजिए, कोई इशू नहीं है, आप नेक्स्ट ट्रेन नेक्स्ट बस पर पकड़ सकते हैं। बट अगर 1% भी चांस हुआ, एक्सीडेंट हो सकता है और आपको लग सकता है और ये बहुत डेंजरस भी हो सकता है। तो मूविंग बसेस, मूविंग ट्रेन पे तो आप कभी भी रिस्क नहीं लीजिए, और अगर कोई लेता है तो उसे भी एडवाइस कीजिए कि ऐसा ना करें। तो ये कुछ सेफ्टी रूल्स है जो हमें अपनी मॉरल ड्यूटीज समझते हुए फॉलो करने चाहिए, और हमारे आसपास के लोगों को भी हमें ये एडवाइस करना चाहिए। तो दैट्स ऑल अबाउट द चैप्टर. In the next lecture we will see some other chapter. Thank you.